नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम आप संवाद कर रहे हैं। देश समृद्ध हो, विकास के पथ पर जिस तरह से आगे बढ़ा है वो आगे बढ़ता ही रहे और 140 करोड़ के आवाम का ये सपना कि हम आने वाले अगले 25 साल के अंदर एक विकसित राष्ट्र बने। कैसे बनेगा ये विकसित राष्ट्र, इसकी दिशा और दशा हम तय करते हैं। हमारा एक जनमत है और उस जनमत के आधार पर राजनेता दिशा और दशा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसी स्थिति है जो विडंबनाओं की ओर इंगित करती है और ये विवश करती है हमें सोचने के लिए कि आखिर में 75 साल बाद भी आज किसी को सार्वजनिक मंच पर लोगों के सामने रोना क्यों पड़ रहा है। आप जरा आप इस वीडियो पर गौर करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर एक नेता हैं और वो बाकायदा बैठे हुए हैं। बातचीत होते होते वो रो पड़ते हैं और प्रधानमंत्री से लिपट जाते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें कंसोल कर रहे हैं, उन्हें दिलासा दे रहे हैं। ये बेहद भावपूर्ण और भावुकता से भरा ये वीडियो आप देखिए। और ऐसे स्थान का ये वीडियो है जहां पर चुनाव है। अब हम आपको पूरी खबर बताते हैं। तेलंगाना के एक नेता हैं, ये इनका नाम है कृष्णा मडिगा और ये प्रतिनिधित्व करते हैं उस वर्ग का जो तेलंगाना में एससी समुदाय से आता है। और एससी समुदाय में भी इनका जो अपना काम है, इनसे जुड़े समुदाय का, वो चमड़े का काम है। और यहां तक कि वो काम जिसको हम बोल भी नहीं सकते वो भी करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि वेस्ट उठाने का काम इनसे जुड़े हुए वर्ग के लोग करते हैं, जो अब कम से कम 21वीं शताब्दी के इस दौर में भारत में अब उचित नहीं है बताना इस काम को, लेकिन वो काम भी ये समुदाय करता है। और उसी के नेता हैं कृष्णा मडिगा। मडिगा समुदाय को रिजर्वेशन किस तरीके से मिलना चाहिए, देखिए ये आरक्षण से जुड़ा हुआ सवाल है। उस आरक्षण में भी उपवर्ग होना चाहिए। मतलब अगर एससी के लिए आरक्षण का कोटा बनाया गया है तो उस आरक्षण के कोटे में भी कोटा होना चाहिए, ताकि जो बिल्कुल डिप्रेस्ड क्लास है उसी वर्ग का, एससी वर्ग का ही, उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधा और लाभ मिले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तेलंगाना जैसे विकसित राज्य में मडिगा समुदाय को वो फायदा आरक्षण से नहीं मिल रहा है, जबकि ये एससी कैटेगरी में है। ये वर्षों से एक मांग करते आ रहे हैं कि उनको एससी कैटेगरी में ही एक दायरा उनका बना दिया जाए और उतने प्रतिशत सिर्फ मडिगा समुदाय से लोग आए ताकि इस समुदाय का भी विकास हो सके। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री तेलंगाना पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय मडिगाओं की हालत और उनकी स्थिति और आरक्षण के लिए जो संघर्ष चलाया जा रहा है उसको लेकर के एक मांग की गई। और इस मांग में यह था कि इनके लिए आरक्षण की घोषणा हो जाए। प्रधानमंत्री ने मंच से ही घोषणा की कि इस समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा और कोर्ट में ऐसे प्रस्तुति दी जाएगी, पक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा कि मडिगा समुदाय के साथ कोर्ट भी न्याय करेगा। तेलंगाना की राजनीति में मडिगा समुदाय की भूमिका किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि एससीज में अगर एससी का कोटा है या शेड्यूल्ड कास्ट के वर्ग में मडिगाओं की भूमिका वहां बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने खुलेआम घोषणा की कि मडिगा समुदाय के साथ न्याय करने जा रही है सरकार। मायने साफ है, मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री ने एक तरह से आश्वासन दे दिया और अभी तक ऐसा दिखता रहा है कि इस तरह का आश्वासन अगर वो सार्वजनिक मंच से करते हैं तो उसे पूरा करने का काम करते हैं। तो किस तरीके से वो रोए, क्योंकि उनके मांगे मानी नहीं गई थी और मांगे नहीं माने जाने के कारण ये समुदाय जिस तरीके से संघर्ष करता रहा और कृष्णा मडिगा उसका प्रतिनिधित्व करते रहे, ये उनको अच्छा मौका मिला। लेकिन बेहद भावपूर्ण ये दृश्य है और प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए जब प्रधानमंत्री से लिपट करके कृष्णा मडिगा रोने लगे। और वहीं से ये घोषणा हुई कि अब कृष्णा मडिगा का जो संघर्ष है मडिगा समुदाय के लिए,
एससी में इनको उप कोटा दिया जाएगा, मतलब एससी का जो आरक्षण का कोटा है उस कोटे में मडगांव के लिए आरक्षण दे दिया जाएगा, ताकि इतने % लोग, जो भी आरक्षण की सीमा होगी उसमें मडगा समुदाय के ही लोग उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये दिवाली के मौके पर एक बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि लोकतंत्र में हर उस व्यक्ति का या उस वर्ग का, अंतिम छोर पर खड़े उस व्यक्ति का और वर्ग का विकास होना चाहिए जिसको अभी तक नजरअंदाज किया गया। इसलिए जो राजनीति आरक्षण पर चल रही है, उस आरक्षण की राजनीति में वोट बैंक की राजनीति से अलग हट करके कुछ सोचने की जरूरत है, और उसमें कई कमियां हैं, चाहे एससीज का कोटा हो, एसटी का कोटा हो, बैकवर्ड्स का कोटा हो या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का कोटा हो। उस कोटे में भी किस समुदाय को विशेष आरक्षण देना चाहिए उसी वर्ग में, ये इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। और उसकी जो अभिव्यक्ति है जो बेहद भावुक कर देने वाली है वो ये है कि प्रधानमंत्री से लिपट करके रोना पड़ा मडगा समुदाय के इस नेता को, और इनका नाम है कृष्णा मडिगा। और सार्वजनिक मंच से ही जब ये रोए, उसके पहले ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब इस समुदाय का आरक्षण का जो तौर तरीका है, जो उसकी मांग है, उसे पूरा किया जाएगा। कुल मिलाकर के तेलंगाना में प्रधानमंत्री की इस घोषणा का बड़ा फायदा हो सकता है, और इसके राजनीतिक फायदे भी भारतीय जनता पार्टी को हो सकते हैं। बहरहाल इस समय बीआरएस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में त्रिपक्षीय कांटे की लड़ाई है, और इस लड़ाई में मडिगा समुदाय ने जिस तरह की मांग उठाई और उनके नेता को जो आश्वासन प्रधानमंत्री ने दिया है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और उसका एक राजनीतिक फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लेकिन इसी दौरान और इसी दौर में ये जो दृश्य है, और विशेष करके जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज दिवाली का दिन है, मडगा समुदाय के जीवन में भी खुशियां आए, क्योंकि वो ऐसा काम करते हैं जिसे भारत का हर समुदाय नहीं काम कर सकता। हमने आपको बताया कि चमड़े का काम करते हैं, और अब हम बता ही देते हैं मैला ढोने का काम भी इस वर्ग के लोग करते रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। तो इनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि आधुनिक समाज में ये भी सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ें, क्योंकि आजादी के अमृत काल में आज के दिवाली के दिन का ये प्रण और ये खबर जिस पर हम आपकी चर्चा कर रहे हैं, इस तरह के हर एक वर्ग और समुदाय को अगर उनको आरक्षण मिला हुआ है तो उस आरक्षण में भी इनके आरक्षण की विशेष व्यवस्था की दरकार है, और यही लोकतंत्र में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति या समुदाय के विकास की एक बड़ी पहल है। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी और इस भावुक दृश्य पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।